पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरालंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से बात की। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। 54 सदस्यीय भारतीय खिलाड़ियों का दल पैरालंपिक के लिए टोक्यो जा रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में होने वाले खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसमें एमपी की खिलाड़ी प्राची यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी थी। बता दें कि इस बार कुल 9 खेल इवेंट के 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के कथित इस्तेमाल की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने केंद्र से 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। आज काबुल से सेना का C-17 विमान 150 भारतीयों को लेकर सेना का विमान गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पहुंचा। विमान रिफिलिंग के बाद हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। काबुल से 150 भारतीयों को लेकर सेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंचा। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान में गुजरात के भारतीय जामनगर लौटे। इस दौरान भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सकुशल वापस लौटने पर खुशी जाहिर की। गुजरात के जामनगर पहुंचने के बाद अफगानिस्तान के भारतीय दूत रुद्रेंद्र टंडन ने भारतीय वायुसेना को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वायुसेना हमें असामान्य स्थिति से वापस लेकर आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि ऐसे वक्त में हम उन्हें वापस ला पाएं। फेसबुक ने सोशल मीडिया पर तालिबान को बैन कर दिया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी कानून के तहत तालिबान को आतंकी संगठन करार दिया गया है और हमने अपनी पॉलिसी के तहत उन्हें अपनी सेवाओं से बैन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हमने तालिबान और उसके समर्थन वाले कंटेंट को प्रतिबंधित कर दिया है। राजस्थान के अजमेर में NH8 पर 2 ट्रेलर के बीच दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीषण आग लग गई। सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया, सूचना मिली थी कि आज सुबह 2 गाड़ियों में दुर्घटना के बाद आग लग गई। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। 4 लोगों की मौत की खबर है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा आज हरियाणा के पानीपत के समालखा पहुंचे, जहां उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, परंतु मुझे लगता है कि ये मेडल उन बच्चों को काफी प्रेरित करेगा जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आईसीसी ने इस साल खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को ओमान और पपुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा, तो वहीं भारत का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होगा। क्वालिफाइंग राउंड मिलाकर कुल 45 मैच खेले जाएंगे। इसमें से क्वालिफायर राउंड में 12 मैच और सुपर 12 राउंड में 30 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेला जाएगा। तालिबान के कब्जे के बीच आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान के फैजाबाद इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप विज्ञान राष्ट्रीय केंद्र ने ये जानकारी दी है। हालांकि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हैती में आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 हो चुकी है। वहीं 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक चेरी चांडलर ने बताया कि सबसे ज्यादा लोग देश के दक्षिण में हताहत हुए हैं। शनिवार को भूकंप आने से शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। भूस्खलन से राहत बचाव काम भी प्रभावित हुआ। बिहार के पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना साहिब गुरुद्वारा के पास कंगन घाट पानी में डूब गया है। वहीं लगातार बढ़ रहे जलस्तर से कई घर जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि बिहार में कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। केरल के तिरुवंबाड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मंडियों को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर न केवल किसानों पर बल्कि देश के मिडिल क्लास और देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है। दिग्गी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी शाह सरकार के मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। ये आशीर्वाद यात्रा नहीं, चंदा वसूली यात्रा है। इसका पूरे देश में विरोध होना चाहिए।
18 अगस्त को श्री पेशवा की जयंती है, जिसके लिए खरगोन के रावेर खेड़ी में अपराजय योद्धा श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे। यहां वे बाजीराव पेशवा की 20 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा सहित करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का भी भूमि पूजन करेंगे। एमपी में रसोई गैस की कीमत 25 रुपए बढ़ गई है। भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडर अब 840 की जगह 865 रुपए में मिलेगा। प्रदेश में 1.5 महीने में सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। इसे लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल कम नहीं होंगी। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। इसकी उच्च शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 20 अगस्त से फीस जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वहीं 30 सितंबर तक कॉलेज में एडमिशन होंगे। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की करीब 2 लाख डोज रायपुर भेजी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन पहुंचने की जानकारी ही नहीं थी, जिसके चलते वैक्सीन रायपुर एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक रखी रही। प्रभारी ने कहा कि कंपनी ने बिना शेड्यूल के वैक्सीन भेजी है। कंपनी ने देर रात तक वैक्सीन भेजने की सूचना ही नहीं दी थी।